एक ऐसा केस जिसे हर कोई भुला चुका था, जिसे जस्टिस मिलने की सारी उम्मीदें समाप्त हो चुकी थी, जिस केस को पूरे 19 सालों तक पुलिस सॉल्व नहीं कर पाई, आज फाइनली उसे एआई की मदद से सॉल्व कर लिया गया। यह है रंजनी, जो कि अपने पड़ोसी देविल से प्यार कर बैठी। देविल पेशे से एक आर्मी ऑफिसर था। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ती गईं और उनका रिश्ता तब तक सही चला जब तक रंजनी ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर देविल को नहीं दी थी। जैसे ही देविल को ये खबर मिलती है, वो बौखला सा जाता है। वो इस जिम्मेदारी से पीछे हटने लगता है। उसका साफ साफ कहना था कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन रंजनी के विचार कुछ और थे। वो इस बच्चे को रखना चाहती थी। उनके बीच लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और उनके बीच के रिश्ते भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगे। इसी खटास के बीच देविल अपने आर्मी की नौकरी पर वापस चला जाता है। जब रंजनी ने ये बात देविल के परिवार वालों को बताई, उसकी माँ को बताई, तो उन्होंने भी इसे नकार दिया। उल्टा वो लोग रंजनी के ही कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगे। अपने चरित्र पर इस तरह के सवाल उठते देख रंजनी ने कानूनी मदद लेने का फैसला किया। उसने महिला आयोग के जरिए डीएनए टेस्ट की मांग उठाई। इसके बाद देविल को डीएनए टेस्ट करवाने का ऑर्डर भी मिल जाता है। जनवरी 2006 रंजनी की डिलीवरी होती है और वो अपने 2 जुड़वे बच्चों को जन्म देती है। दूसरी तरफ डीएनए टेस्ट करवाने के ऑर्डर से देविल पूरी तरह से परेशान था। इसी दौरान इस केस में सिकंदपुरम में रहने वाले राजेश की एंट्री होती है। राजेश देविल का ही दोस्त था। पेशे से वो भी एक आर्मी ऑफिसर था। देविल अपने दोनों बच्चों को लेकर पूरी तरह से नाखुश था। इसी वजह से देविल और उसके दोस्त राजेश ने रंजनी को उसके दोनों बच्चों के साथ मारने का प्लान बनाया। राजेश अपना नाम बदलकर अनिल रख लेता है और वो उसी अस्पताल में पहुंच जाता है जहां पर रंजनी की डिलीवरी हुई थी। उसने रंजनी की मां से अपना नाम अनिल बताकर दोस्ती करने की कोशिश की और उसकी यह कोशिश काफ़ी हद तक सफल भी रही। राजेश अनिल बनकर रंजनी और उसके मां के साथ घुलने मिलने की कोशिश करने लगा। उनका भरोसा जीतने के लिए वो उनकी कभी आर्थिक मदद करता तो कभी उनके रोजमर्रा के कामों में हाथ बटाता। धीरे धीरे ये चालाकी उसकी काम करने लगी और वो उनके विश्वास के पात्र बन गया था। फिर एक दिन राजेश को देविल का कॉल आता है, जिसमें वो राजेश से कहता है कि तुम इसकी माँ को किसी बहाने कहीं दूर ले जाओ। देविल के कहने पर राजेश उन दोनों बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के बहाने रंजनी के माँ को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद राजेश रंजनी की माँ को सरकारी कार्यालय में उन्हें छोड़ खुद वापस आ जाता है। इसी बहाने उसे एक मौका मिल जाता है रंजनी से अकेले मिलने का। वह रंजनी के घर पे वापस आता है और फिर बड़े ही क्रूरता के साथ रंजनी की हत्या कर देता है। उसका मन इतने में ही नहीं भरा था कि वो उसके दोनों जुड़वे बच्चों को भी जान से मार देता है। जब रंजनी की माँ घर पर वापस लौटती है तो ये सारा दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्होंने सिर्फ न अपनी बेटी को खोया, साथ में अपने सिर्फ 17 दिनों के नाती पोतों को भी खो दिया। दूसरी तरफ राजेश इन 3 हत्याओं को करने के बाद काफ़ी जल्दबाजी में था और इसी कारणवश वो अपना बाइक वहीं पर छोड़कर चला जाता है। पुलिस ने उस बाइक की डिटेल्स निकाली और शक की सुई सीधे देविल और राजेश पर जा रुकी। पुलिस ने तुरंत उनकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो दोनों अपने ड्यूटी से फरार हो चुके थे। कई दिनों की खोजबीन के बाद पुलिस को उनका कोई भी सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे ये केस ठंडा पड़ने लगा। पुलिस को ये लगने लगा शायद वो दोनों इस देश को छोड़कर भाग चुके हैं। कुछ सालों बाद ये केस भी बंद हो गया और रंजनी की मां ने भी सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, सिवाय इंतजार के। पूरे 19 साल बाद इस केस को दोबारा खोला गया, लेकिन इस बार पुलिस ने एआई की हेल्प लेने की सोची। राजेश और देविल की पुरानी तस्वीरों को लेकर साइबर टीम ने उनकी उम्र में 20 साल का इजाफा किया, ताकि यह अंदाजा लगाया जा सके कि वो आज के समय कैसे दिखते हैं। साइबर टीम एक्सपर्ट ने कभी उनके बालों की लंबाई बढ़ाई तो कभी उनकी दाढ़ी मूंछ बदली और इन बदली हुई तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अपलोड लाखों इमेजेस से मैच कराना शुरू किया गया। अंततः पुलिस को एक ऐसी फोटो मिल जाती है जो कि एआई द्वारा बनाई गई राजेश की फोटो से 90% तक मैच खा रही थी। इसके बाद पुलिस ने उस आईडी को ट्रैक किया जो कि पुडुचेरी में जाके लोकेट हुई। राजेश से पूछताछ के बाद राजेश के साथ साथ देविल को भी पूरे 19 सालों बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मेक श्योर आप इसे एक लाइक दे के जाए।